हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम पहले देखेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में, सॉरी रिफ्रैक्शन के बारे में। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे स्नेल्स लॉ, जो कि बहुत अच्छा टॉपिक है, जो कि कंफ्यूजिंग भी है थोड़ा सा, तो वो भी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं फटाफट से। पहला जो हमारा लॉ कहता है रिफ्रैक्शन का, वो ये है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है। ये क्या कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और जो नॉर्मल है वो सेम प्लेन पर लाई करता है। ये बिल्कुल सेम है रिफ्लेक्शन की तरह, तो इसमें ज़्यादा कुछ हमें देखना नहीं है। लेकिन दूसरा लॉ जो है वो ये कहता है कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर पर्टिकुलर पेयर ऑफ मीडिया एंड फॉर अ वेवलेंथ। इसका क्या मतलब हुआ? इसका देखिए मतलब ये हुआ कि साइन साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी साइन आई और टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी साइन आर, ये जो है इसकी जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट होगी। यहाँ पर साइन आई है, साइन आर तो आपको पता ही होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। लेकिन इस ये बस थ्योरी में है, इसका आपको न्यूमेरिकल नहीं आएगा। ठीक है। तो बस आप यहाँ पर समझिए, मैंने भी बस वही समझाया कि साइन आई यहाँ पर जो है हमारा साइन आई बाय साइन आर जो होता है ये हमारा हमेशा कांस्टेंट होगा। लेकिन यहाँ पर दो कंडीशंस है। कब होगा? जब गिवन पेयर ऑफ मीडिया जो है वो सेम रहेगा, यानी पेयर ऑफ मीडिया को हम लोग नहीं छेड़ेंगे तब। और दूसरा है कि वेवलेंथ को नहीं छेड़ना है। बस ये दो कंडीशंस है, तभी ये साइन आई बाय साइन आर जो है वो कांस्टेंट रहेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं स्नेल्स लॉ। ठीक है। स्नेल्स सर ने ये कहा है कि अगर साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को कांस्टेंट रखना है तो गिवन पेयर ऑफ मीडिया सेम होना चाहिए और जो हमारा वेवलेंथ है वो भी सेम होना चाहिए। ठीक है। इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे कि आपका यहाँ पर एयर है एक मीडियम, ठीक है, और यहाँ पर आपका एक वाटर है मीडियम। ठीक है। आपने एयर से लाइट डाली और वाटर में आकर लाइट जो है वो बेंड कर गई टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है। ठीक है। ये देखिए, अगर मैं एग्जांपल ले रहा हूं, अगर एयर पे लाइट डालने पर यहाँ पर जो एंगल बना वो अगर 30 डिग्री बना और यहाँ पे जो रिफ्रैक्टेड एंगल ऑफ इमरजेंसी, ये जो निकलने वाला जो बना एंगल रिफ्रैक्टेड रे, ये जो मान लीजिए 10 डिग्री बना, तो स्नेल्स सर ये कहते हैं कि ये जो है हमेशा सेम रहेगी। अगर एयर से जब भी तुम वाटर में डालोगे, ये एग्जांपल है, इसको सीरियसली मत लीजिएगा, ये मैंने कुछ भी रे डाली है, लेकिन ये इसका मतलब यही हुआ कि एयर से, जैसे कि अगर आप एयर से जब भी वाटर में कोई भी रे डालोगे तो उसकी जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। यानी साइन आई यानी साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो वो इक्वल रहेगी हमेशा। ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि वेवलेंथ, तो वेवलेंथ यानी कलर डिनोट करता है वेवलेंथ। ठीक है। तो वेवलेंथ अगर हम छेड़ते हैं तो कलर चेंज होता है। ठीक है। तो अगर हम कोई भी रे डालते हैं, येलो रे डालते हैं, वो भी 10 डिग्री पे, ठीक है, तो वो हमेशा बेंड कर कर 20 डिग्री पे ही निकलेगी, ऐसा मैंने माना है। ठीक है। और अगर येलो की जगह तुम येलो लाइट डालोगे तभी वो ऐसा होगा। अगर येलो की जगह आप ग्रीन लाइट डालोगे तो उसका जो ये दोनों एंगल है ये कुछ और हो जाएगा। तो बस यही कहता है स्नेल्स लॉ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर पर्टिकुलर पेयर ऑफ मीडिया एंड फॉर इट्स वेवलेंथ। ठीक है। होप आपको ये क्लियर होगा। अगर नहीं है तो कमेंट करिए, फिर से बताऊंगा। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि हम लिखा हुआ है स्नेल्स लॉ। ठीक है। यही हमने अभी देखा, साइन आई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं, जैसे कि इंसिडेंट रे क्या होता है, तो द रे दैट स्ट्राइक्स द सरफेस, वो रे जो सरफेस पे स्ट्राइक करती है, बहुत बेसिक बात है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, तो पॉइंट वेयर इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स द सरफेस, वो पॉइंट जहाँ पर इंसिडेंट रे जो है वो गिरती है। तीसरी बात, रिफ्रैक्टेड रे, द रे दैट चेंजेस इट्स पाथ व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। रिफ्रैक्टेड रे क्या होती है कि जब वो किसी भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपने पाथ को चेंज करती है, वही उसी रे को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है। उसके बाद क्या है? नॉर्मल, ये रे नहीं होगा, या नॉर्मल इसको बोलते हैं। ठीक है। नॉर्मल क्या है? द परपेंडिकुलर ड्रॉन टू पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यानी इंसिडेंस के पॉइंट पे जो नॉर्मल हम ड्रॉ करते हैं उसी को हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है। परपेंडिकुलर लाइन जो हम लोग ड्रॉ करते हैं उसी को नॉर्मल बोलते हैं। दूसरा है एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, यानी नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल है उसको हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होती है? तो एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, यानी जो रे रिफ्रैक्ट कर गई है, निकल गई है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाकर मुड़ गई है, उसके और नॉर्मल के बीच के जो एंगल है उसी को हम लोग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर रिफ्रैक्शन के बारे में। ठीक है। तो रिफ्रैक्शन का बता, व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम द रे बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल।
लाइट जो है वो जब किसी डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की ओर जाती है तो क्या होती है, लाइट नॉर्मल से अवे बेंड होती है, यानी नॉर्मल से बाहर बेंड होती है। इसका यहाँ पर आप एग्जांपल देखिए, रेयरर डेंसर तो मैंने पिछली वीडियोस में बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर आप मान लीजिए ये लाइन है, ठीक है। अब यहाँ से ये है हमारा डेंसर मीडियम, मान लेते हैं इसको वाटर। वाटर जो है एयर से ज़्यादा डेंसर होता है, ठीक है। और यहाँ पर हम मान लेते हैं एयर। तो एयर एक रेयरर मीडियम है और वाटर एक डेंसर मीडियम है, ठीक है। तो यहाँ पर होता क्या है कि जब भी कोई लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ रिफ्रैक्ट करती है तो वो नॉर्मल से, यहाँ पर आपका हो गया ये हो गया नॉर्मल, तो यहाँ से जो वो रिफ्रैक्ट करेगी तो वो क्या करेगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल, यानी नॉर्मल से दूर जाकर रिफ्लेक्ट करेगी। नॉर्मल यहाँ, ठीक है, और नॉर्मल से दूर रिफ्लेक्ट करेगी, ये है इसका मतलब, ठीक है। रिफ्रैक्शन व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम द रे बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, यानी रे जो है वो नॉर्मल से अवे बनेगी, यानी दूर बनेगी। और दूसरा क्या है, व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम द रे बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, यानी अगर इसको हम उल्टा कर दें, अगर एयर यहाँ रख दें रेयरर और डेंसर यहाँ रख दे वाटर, तो क्या होगा, अगर लाइट यहाँ से हम डालते हैं तो ये क्या करेगी, ये हमारा नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी, ये इस तरह से बेंड करेगी, ठीक है। इसमें क्या हुआ, अवे नॉर्मल की बेंड कर रही थी, इसमें क्या हुआ, नॉर्मल की तरफ बेंड किया, ठीक है। तो यही कहता है हमारा बेसिक सा, ठीक है। यहाँ पर आप इसमें भी देख पा रहे होंगे, ये हमारा नॉर्मल है, ठीक है। यहाँ पर क्या हुई, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही है, तो यहाँ से आई और ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर गई। और ये लाइन ये शो कर रहा है कि अगर लाइट सीधी जाती तो इस तरह से जाती, लेकिन ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर गई, क्योंकि ये रेयरर से डेंसर मीडियम में आ रही थी। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, डेंसर मीडियम से रेयरर में जा रही थी तो क्या हुआ, यहाँ से एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और ये अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये हमारा नॉर्मल है, नॉर्मल से दूर जाकर मुड़ गई, ठीक है। तो इसके आगे जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिए, शेयर भी कर सकते हैं आप। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।